जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आइए सुनते हैं अजा एकादशी, इसे आनंदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। बड़ी ही सुंदर कथा है इसकी, और एकादशी की सिर्फ कथा सुनने से ही हमारे समस्त पापों का नाश होता है। इसलिए अगर किसी कारण से व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो कथा अवश्य सुने। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। तो यहाँ पर अर्जुन ने कहा है भगवान से, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, ये सब श्री अर्जुन जी पूछ रहे हैं। तो उनकी बात सुनकर श्री भगवान कहने लगे, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी और आनंदा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान दूसरा संसार में कोई व्रत नहीं है। मैं तुम्हें एकादशी की कथा सुनाता हूँ। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। बार बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गए। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उनके इस विपत्ति के काम में भी सत्य का उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वे इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि राजा की रची हुई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे। तो यह बड़ी ही सुंदर कथा श्री एकादशी की, और एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। एकादशी का व्रत जो भी करना चाहे तो एकादशी के पहले दिन
अर्थात दशमी के दिन शाम को सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर ले। इसके बाद अन्न ना खाए। भूख लगे तो दूध या फल ले सकते हैं। अगले दिन एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करे और इसके बाद में भगवान के सुंदर नामों का जप करे। बहुत अच्छे से जप करने के बाद भगवान की पूजा सेवा करे और अपने काम में मन लगाए। पूरा दिन कोई भी हमसे गलत काम ना हो, किसी की निंदा ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाए और पूरे दिन बस भगवान का ही स्मरण करे। भगवान के भजन सुने, भजन गाए, भजन में मन लगाए और सत्संग सुने। इस तरीके से ही पूरा दिन व्यतीत करे। रात्रि में हो सके तो रात्रि जागरण करने का तो अनंत फल है। और इसके बाद अगले दिन फिर से ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर स्नान करके माला जप करके इसके बाद पे भगवान को उठाकर उन्हें सुंदर भोग पधराएं। उन्हें भोग लगाने के बाद उस अन्न को ग्रहण करके अपना व्रत खोलें, जो कि व्रत का समय दिया होता है। हर एकादशी के पारण का समय होता है, उस समय में भगवान के भोग से अपना व्रत खोलें। तो इस तरीके से एकादशी का व्रत किया जाता है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे एकादशी मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरिवंश।